25 दिन नहीं 25 रातें गुजर चुकी हैं जंतर मंतर में, खुले आसमान के नीचे हमारी महिला पहलवान लगातार संघर्ष कर रहे हैं, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी चुप बने हुए हैं। कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से ब्रजभूषण को सिर्फ इसलिए हटाया गया दोस्तों क्योंकि कर्नाटक में इन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। पुलिस ने पूछताछ जरूर की, मगर साथ ही पुलिस ने यह खबर भी लीक कर दी कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि मैं पूरी तरह से बेकसूर हूं। मगर दिलचस्प बात यह दोस्तों कि वो सत्यपाल मलिक जिन्होंने हमारे खिलाड़ियों का साथ दिया, उनके करीबियों के घर पर सीबीआई ने रेड मारा इंश्योरेंस स्कैम मामले में। दिलचस्प बात यह है कि अपने बयान में सत्यपाल मलिक ने यह कहा था कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई और आरोप किसी और पर नहीं, आरएसएस और भाजपा के नेता राम माधव पर था। मगर क्या अब तक सीबीआई ने राम माधव से पूछताछ की है? नहीं साहब, सत्यपाल मलिक के करीबियों से पूछताछ की जा रही है और वो ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें परेशान किया जा रहा है और वो झुकने नहीं वाले हैं। मगर सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि हमारे खिलाड़ियों जिनकी कोई सुध नहीं है, ना मीडिया ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोई सुध नहीं ले रहा है, वो क्या कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखलाना चाहता हूं, साक्षी मलिक ने दोस्तों ये वीडियो जारी किया है जिसमें वो कह रही हैं कि हमारे समर्थन में आइए और इस नंबर पर मिस्ड कॉल दीजिए। वो लोग आंदोलन कर रहे हैं। क्या कह रही हैं साक्षी मलिक, आइए सुनते हैं। मैं साक्षी मलिक, जैसा कि आप सबको पता है, हम बेटियों के लिए जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारी इस मुहिम में जुड़ने के लिए आप हमारे इस नंबर पर मिस कॉल दीजिए 9053903100 9053903100। यही नहीं, मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इस वक्त हमारे पहलवान हनुमान जी के भी पास जा रहे हैं, गुरु नानक देव के पास जा रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों ये तस्वीरें देखिए, हनुमान मंदिर गए थे हमारे खिलाड़ी और वहां पर उन्होंने हनुमान जी के दर्शन किए थे। आज वो हनुमान के दरबार में, और न सिर्फ हनुमान के दरबार में, आप देख सकते हैं कि गुरुद्वारा बंगला साहब पहुंचे हुए हैं हमारे खिलाड़ी। विनेश फोगाट को देख सकते हैं आप, बजरंग पुनिया को आप यहां देख सकते हैं, आप साक्षी मलिक को यहां देख सकते हैं। इन तस्वीरों में देखिए गुरुद्वारा बंगला साहब वो पहुंचे और गुरुजी के सामने उन्होंने शीश झुकाया। वो आज जद्दोजहद कर रहे हैं, वो हनुमान मंदिर पहुंच रहे हैं, यहां पर वो गुरुद्वारा बंगला साहब पहुंच रहे हैं। क्यों? क्योंकि सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है, सरकार उनकी आवाज नहीं सुन रही है। यहां तक कि उनके आवाज की गूंज, उनकी अपील की गूंज बाबा केदारनाथ में भी दिखाई दे रही है इस तस्वीर के जरिए, क्योंकि उनके नुमाइंदे, कुछ खिलाड़ी, कुछ पहलवान जो हैं वो बाबा केदारनाथ पहुंच गए हैं और वहां से अपनी अपील कर रहे हैं। आज ये तमाम खिलाड़ी अपील कर रहे हैं और इनकी कोई सुनने वाला नहीं है दोस्तों। इतनी बड़ी खबर, 25 दिन गुजर चुके हैं, 25 रातें गुजर चुकी हैं और इनकी कोई सुध नहीं ले रहा है। उल्टा जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं उनके घर सीबीआई रेड मारी जा रही है। मैं आपको बता दूं कि सत्यपाल मलिक के करीबियों के यहां करीब 12 ठिकानों में, जैसे आप इस खबर में देख रहे हैं, सीबीआई रेड मारी गई है। मामला क्या है कुछ देर बाद, मगर आरोप क्या लगाए जा रहे हैं आपके स्क्रीन पर। सीबीआई रेड पर सत्यपाल मलिक के करीबियों का कहना है कि यह सब केंद्र सरकार के इशारे पर हो रहा है। 4 बातें हैं जिसके चलते केंद्र सरकार पूर्व राज्यपाल और उनके सहायकों को परेशान कर रही है। मलिक के सहयोगी कंवर सिंह राणा ने बताया कि हमें कोई डर नहीं है, हम कहीं नहीं भाग रहे, जांच एजेंसी को पूरा सहयोग दे रहे हैं। कंवर सिंह के अलावा सुनक बाली, वीरेंद्र राणा और विशाल सहित कुछ लोग जांच एजेंसी को अपना बयान दे रहे हैं। इस लड़ाई में मलिक साहब पीछे नहीं हटेंगे। जिस व्यक्ति ने खुद किसी मामले की शिकायत की हो वो केंद्रीय जांच एजेंसी से क्या घबराएगा। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि सत्यपाल मलिक ने आज से कई सालों पहले यह कहा था कि उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी और यह आरोप उन्होंने लगाया किस पे? राम माधव पर। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपने किसी भी एजेंसी में, किसी समाचार पत्र, किसी भी चैनल में देखा कि राम माधव से पूछताछ की गई हो जिस पर यह गंभीर आरोप लगाए गए हैं? क्योंकि देखिए हो क्या रहा है, सीबीआई ये पड़ताल इसलिए कर रही है क्योंकि सत्यपाल मलिक ने यह बयान दिया,
तो अगर सत्यपाल मलिक के बयान को आप इतनी गंभीरता से ले रहे हैं तो फिर राम माधव से पूछताछ क्यों नहीं? मामला क्या है आपकी स्क्रीन पर। सत्यपाल मलिक ने आरोप लगाया था कि जम्मू कश्मीर में सरकारी कर्मचारियों के लिए सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना का ठेका देने और पन बिजली परियोजना के लिए उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। सीबीआई ने सामूहिक चिकित्सा बीमा योजना का ठेका देने और पन बिजली परियोजना से संबंधित 2200 करोड़ रुपए के सिविल कार्यों से जुड़े मामले में 2 एफआईआर दर्ज की थी। मलिक ने खुद अपने एक इंटरव्यू में उक्त योजनाओं की फाइल रोक देने की बात बताई थी। सबसे बड़ी बात इतना ही नहीं, मलिक ने दावा किया था कि उक्त योजना को पारित कराने के लिए कथित तौर पर आरएसएस भाजपा से जुड़े राम माधव ने सिफारिश की थी। सीधा सवाल, आखिर सीबीआई राम माधव से पूछताछ क्यों नहीं कर रही है? इस वक्त जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, सुबह का वक्त है, अब तक राम माधव से पूछताछ नहीं की गई है। क्यों? क्योंकि राम माधव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत 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 करीबी हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो प्रधानमंत्री के इतना करीबी है उसे कष्ट क्यों दिया जाएगा? एक और बात, मैं जानता हूं कई लोग कहेंगे कि भाई कुश्ती संघ अध्यक्ष पद से तो हटा ही दिया गया। यही नहीं, पुलिस ने बृजभूषण शरण सिंह से पूछताछ भी की। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, बृजभूषण शरण सिंह से चुपचाप पूछताछ हो गई, मीडिया को बताया भी नहीं गया, मीडिया को यह भी नहीं कहा गया कि आप वहां पहुंचिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, याद कीजिए, जब राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस पूछताछ करने पहुंची थी तो पूरा मीडिया का जमावड़ा वहां पहुंच गया था। क्यों? क्योंकि खुद दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने मीडिया को बताया था कि हम राहुल गांधी से पूछताछ करने जा रहे हैं। मीडिया वहां पहुंच जाता है, ड्रामा होता है। क्यों? क्योंकि एक संदेश देना था कि देखो राहुल गांधी से दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। मगर बृजभूषण शरण सिंह इस कदर नतमस्तक होकर पूछताछ, मीडिया को उसकी खबर भी नहीं दी जाती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो पूछताछ हुई है क्या उसका कोई वीडियो, उसकी कोई तस्वीरें सामने उभर कर आई हैं? यह सवाल है, मुझे तो नहीं पता, हो सकता है मेरी जानकारी अधूरी हो, मगर क्या आपको ऐसी कोई तस्वीरें मिली हैं? उल्टा जो बृजभूषण शरण सिंह का दावा है, यह पक्ष है, वो लीक कर दी गई। दिल्ली पुलिस ने क्या पूछताछ की, उसकी कोई सुध नहीं, उसकी कोई जानकारी नहीं। मगर मुझे उसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं है दोस्तों। परवाह इस बात की है कि साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया वो खुले आसमान के नीचे और उनके साथ कई पहलवान 25 रातें गुजार चुके हैं। मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज किए जा चुके हैं और वो बयान क्या क्या है मैं आपको बतलाना चाहता हूं। एक बयान में 2 महिला पहलवानों ने कहा कि सांस जांचने के लिए बृजभूषण शरण सिंह ने उनकी छाती और उनके पेट को छुआ। यह बयान दिया गया है। यही नहीं, एक फिजियोथेरेपिस्ट मलिक ने कहा था कि 2014 में बाकायदा जो नाबालिग महिला पहलवान होती थीं, उन्हें रात में लेने के लिए गाड़ियां आया करती थीं और वो गाड़ी उन फिजियोथेरेपिस्ट के मुताबिक, जो खबर इंडियन एक्सप्रेस में छपी थी, उन गाड़ियों में उन्हें बिठाकर बृजभूषण शरण सिंह के पास उन्हें ले जाया जाता था। और आप भूल गए, इंडिया टीवी को दिए गए इंटरव्यू में क्या कहा था बृजभूषण शरण सिंह ने? फिर याद दिला देता हूं। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि एक बार एक महिला खिलाड़ी के पिता का फोन आया तो उनके पिता से मैंने उनकी बातचीत करवाई। बातचीत कराने के बाद मैंने उस महिला पहलवान को गले लगा लिया। ये खुद बृजभूषण शरण सिंह के शब्द हैं, गले लगा लिया। और उस महिला पहलवान को यह अच्छा नहीं लगा, उसने वो असहज महसूस किया। तो मैंने उस महिला पहलवान को कहा कि अरे मैं तुम्हारे पिता जैसा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपकी कोई बहन हो, आपकी बेटी हो, अगर कोई गैर मर्द उसे गले लगा लेता है उसकी इजाजत के बगैर, जिससे वो असहज महसूस कर रही हो, तब भी क्या आप उस पुरुष का साथ देंगे अगर वो पुरुष ये कह दे कि साहब मैं तो आपके पिता की उम्र का हूं? ये सवाल है और ये सवाल उन लोगों से हैं जो बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे हैं।
क्योंकि बड़े बड़े लोग दोस्तों बृजभूषण शरण सिंह का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने उस महिला पहलवान को गले लगाया था, उन्होंने बाकायदा राहुल गांधी की ये तस्वीरें लीक की कि देखिए राहुल गांधी भी तो महिलाओं को गले लगा रहे हैं। जबकि उन तस्वीरों में देखिए वो जो महिलाएं हैं जिन्हें राहुल गांधी गले लगा रहे हैं वो इमोशनल हैं। वो राहुल गांधी ने जिस तरह की संवेदना व्यक्त की उससे या तो वो खुश हैं या वो इमोशनल हैं। इसकी तुलना भाजपा के जो संस्कारी प्रचार तंत्र के लोग हैं, उनके जो छोटे छोटे नफरती चिंटू हैं, वो इसकी तुलना कर रहे हैं बृजभूषण शरण सिंह के गले लगाने से। इस तरह से उनका प्रचार तंत्र काम करता है। मगर एक बार फिर वही सवाल कि आखिर क्यों 25 रातों से हमारी महिला पहलवान खुले आसमान के नीचे जंतर मंतर में गुजार रही हैं, उनकी सुध क्यों नहीं, उनकी मांगों को अनसुना क्यों किया जा रहा है। अब तो उन्हें गुरु का सहारा है, हनुमान का सहारा है और बाबा केदारनाथ का सहारा है। उनकी आवाज कम से कम इस सरकार तो नहीं सुन रही। उल्टा जो लोग उनका समर्थन करने पहुंचते हैं उन पर सीबीआई की रेड्स मारी जाती हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।